Minutes ago, Prime Minister Modi addressed the closing ceremony of the Tamil Sangamam. Let's listen in. सौराष्ट्र वणक्कम तमिलनाडु। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, नागालैंड के राज्यपाल श्री एल गणेशन, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी भाई पुरुषोत्तम रूपाला जी, एल मुरुगन जी, मीनाक्षी लेखी जी, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सौराष्ट्र तमिल संगमम निगलचीलू पंगेरुक बंदी रुक्कुम तमिळग सौंदघळ अनेवरेयुमु वरग वरग एन वरवेर किरेन उंगळु अनेवरेयुम गुजरात मण्णिलु इंद्र संदित्ति दिलु पेरू मगड़ियची। साथियों, ये बात सही है कि अतिथि सत्कार का सुख बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही वर्षों बाद लौटकर घर आता है तो उस सुख की, उस उत्साह और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गदगद हृदय से सौराष्ट्र का हर एक जन तमिलनाडु से आए अपने भाइयों और बहनों के स्वागत में पलके बिछाए हैं। आज उसी गदगद हृदय से मैं भी तमिलनाडु से आए मेरे अपनों के बीच वर्चुअली उपस्थित हूं। मुझे याद है, जब मैं मुख्यमंत्री था तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सौराष्ट्र संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे 50,000 से अधिक सौराष्ट्र के भाई बहन शामिल होने आए थे और आज सौराष्ट्र की धरती पर स्नेह और अपनेपन की वैसी ही लहरें दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिलनाडु से आप यहां से ढेरों यादें और भावुक अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। आपने सौराष्ट्र के पर्यटन का भी भरपूर आनंद लिया है। सौराष्ट्र से तमिलनाडु तक देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, उसके भी आपने दर्शन किए हैं। यानी अतीत की अनमोल स्मृतियां, वर्तमान का अपनत्व और अनुभव और भविष्य के लिए संकल्प और प्रेरणाएं। सौराष्ट्र तमिल संगमम, उसमें हम इन सभी का एक साथ दर्शन कर रहे हैं। मैं इस अद्भुत आयोजन के लिए सौराष्ट्र और तमिलनाडु के सभी लोगों को बधाई देता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवाह बन रहे हैं। आज से कुछ महीने पहले ही बनारस में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ था, जिसकी पूरे देश में खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम का यह आयोजन
केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है। ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। ये भगवान सोमनाथ और भगवान रामनाथ के रूप में एक शिव की भावना का उत्सव भी है। ये संगमम नागेश्वर और सुंदरेश्वर की धरती का संगम है। ये श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। ये संगम है नर्मदा और वैगई का। ये संगम है डांडिया और कोलाठम का। ये संगम है द्वारिका और मदुरई जैसी पवित्र पुरियों की परंपराओं का। और ये सौराष्ट्र तमिल संगम है सरदार पटेल और सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्र प्रथम से ओतप्रोत संकल्प का। हमें इन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना है। हमें इस सांस्कृतिक विरासत को लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। साथियों, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विविधता है। हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पूजा पद्धति की अपनी विविधताएं हैं। हम ब्रह्म का भी एको अहम बहुश्याम के तौर पर अलग अलग रूपों में अनुसंधान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग अलग नदियों को नमन करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुंभ जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोषित करते आए हैं। यही संगम की शक्ति है जिसे सौराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है। आज जब देश की एकता ऐसे महापर्वों के रूप में आकार ले रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.